लोग कह रहे हैं कि शिया अलग मनाते हैं, सुन्नी अलग तरीके से मनाते ये देखिए कल्चर है, शिया का अलग और सुन्नी का कल्चर अलग है हैं। दोनों। आप क्या है, सुन्नी है शिया? ये हम सुन्नी है। सुन्नी है। सुन्नी में कैसे मनाते हैं? सुन्नी में देखिए गम नहीं मनाया जाता है और शिया में गम मनाया जाता है। सुन्नी में गम नहीं मनाते, क्या है वो उल्टा तो करते हो कि नहीं करते हो? तो हम लोगों में मातम नहीं मनाया जाता, नहीं सब वो तो नहीं दिखाया जाता ना। मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम में वही ताजिया उठती है। ताजिया रखते हैं। तो ये मतलब शिया सुन्नी दोनों लोग एक ही तरीके से मनाते हैं, अलग हाँ एक ही तरीके से? हाँ आप क्या है, शिया है या सुन्नी? सुन्नी है। सुन्नी है। हमारा फुरकान अली नाम है। मतलब शिया में कैसे मनाया जाता है? हम लोग में जैसे कि काला कपड़ा पहनते हैं और मजलिस मातम हम लोग 2 महीना 8 दिन करते हैं। मातम मनाया जाता है। मातम मनाया जाता कितने है दिन तक मातम मनाया जाता है? 2 महीना 8 दिन। पेट चाकू लेकर के अपने शरीर ये पे, भी लगता है, ये क्यों किया जाता है? ये जैसे कि हमारे जो भगवान हैं उनके लिए हम लोग अपने लिए वो करते हैं। जैसे कि आप लोग में होता है ना, जैसे कि किसी की बलि चढ़ाई जाती है, तो हम लोग में उन्हीं के लिए करा जाता है कि जो उनके साथ वो हुआ वो उतना हम उनके साथ करेंगे। मतलब उनका दुख हम अपने शरीर पे, हाँ, उनका दुख हम अपने शरीर पर ले रहे हैं। तो ये लगता है कि अपने आप को दुख क्यों देते हैं? अब वही जानेंगे। नहीं, आप भी तो हैं, जैसे आप भी हैं, आपके वहाँ भी शिया सुन्नी में मनाए, कोई से पूछ लो। और कोई किसी से से पूछ लो। आपको नहीं पता है? नहीं, अपने शरीर को दुख देना सही है कि गलत? गलत है। गलत है ना। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हम यहाँ रहते नहीं, बाहर रहते हैं। यहाँ रहते नहीं, दुकान तो यहाँ है आपकी। बाहर कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं? खाली बैठे हुए भारत में रहते हैं? भारत में तो है। भारत में कहाँ रहते हैं? आप आगे जाकर पूछिए। आपसे मुहर्रम के बारे में पूछा। मुहर्रम मनाते हैं? कैसे मनाए जाते हैं? हमें नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? पूछिए बगल में। मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन इनको मुहर्रम के बारे में नहीं पता। बताइए कैसे कैसे लोग हैं कि मातम मनाया जाता है? मातम देखिए शिया लोग मनाते हैं और नहीं, नहीं सुन्नी मनाते। मनाते नहीं मनाते। जी नहीं। लोग कह रहे हैं कि शिया अलग मनाते हैं, सुन्नी अलग मनाते हैं। आप क्या है, शिया है या सुन्नी? हम सुन्नी है। सुन्नी सुन्नी कैसे मनाते हैं? हैं? सुन्नी कैसे मनाया जाता है? वही 10 तारीख को बनाते हैं और क्या 10 मनाते तारीख हैं? को। मातम वातम भी मनाते हैं? नहीं माता मातम नहीं मनाते हैं। चलिए, इससे जो सुन्नी है, हमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो सुन्नी होते हैं वो मातम नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनका 3 दिन का ये त्यौहार होता है। लेकिन जो शिया समुदाय के लोग होते हैं वो 2 महीना 8 दिन तक मातम मनाते हैं। छोटे अपने बच्चे, हिसाब से मना रहे तो वो कुछ अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, हम नहीं मना रहे तो हम भी सही कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, खून उन देख करके डर जाते हैं। देखो जो आदमी एक जमाने से होता आ रहा है तो वो तो करेगा, वो तो होगा। चलिए, एक चाचा है जो इन्होंने हमको बैठने का स्थान भी दिया है। इनकी दुकान है। ये क्या क्या दुकान है आपकी और क्या नाम है आपका? रेशम की। रेशम की दुकान। कितने साल से ये दुकान है आपकी? 50 साल से। 50 साल से। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ज़माने गुजर गए, 50 साल हैं। अच्छा, मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, मस्जिद है, नमाज वमाज भी अदा होती है। क्या लगता है मुहर्रम में क्या होता है? मुहर्रम में वही ताजिया उठती है। ताजिया रखते हैं। तो ये मतलब शिया सुन्नी दोनों लोग एक ही तरीके से मनाते हैं, अलग हाँ एक ही तरीके से मनाते हैं? हाँ आप क्या है, शिया है या सुन्नी? सुन्नी है। सुन्नी है। तो सुन्नी में लोग कह रहे हैं, हमने जब पूछा है लोगों से, तो ये 3 दिन की, मतलब 3 दिन ये मनाते हैं, और शिया लोग जो है 1 महीना तक मनाते हैं। ऐसा कुछ है? 2 महीना 8 दिन। हम उसी बिरादरी के हैं। आप शिया से हैं? हाँ, हम शिया से हैं। क्या नाम है आपका? हमारा फुरकान अली नाम है। फुरकान क्या, मतलब शिया में कैसे मनाया जाता है? हम लोग में जैसे कि 2 महीना 8 दिन हम लोग में गम मनाते हैं और 2 महीना 8 दिन तक काला कपड़ा पहनते हैं और मजलिस मातम हम लोग 2 महीना 8 दिन करते हैं। मातम मनाया जाता है? मातम मनाया जाता कितने है दिन तक मातम मनाया जाता है? 2 महीना 8 दिन। 2 महीना 8 दिन तक। हाँ। तो इसमें जो है कुछ हमने सुना है ऐसे कि ब्लेड चाकू लेकर के अपने शरीर ये पे, भी लगता है, ये क्यों किया जाता है? ये जैसे कि हमारे जो भगवान हैं उनके लिए हम लोग अपने लिए वो करते हैं। जैसे कि आप लोग में होता है ना, जैसे कि किसी की बलि चढ़ाई जाती है, तो हम लोग में उन्हीं के लिए करा जाता है कि जो उनके साथ वो हुआ वो उतना हम उनके साथ करेंगे। उनका दुख हम अपने शरीर पे, हाँ, उनका दुख हम अपने शरीर पर ले रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब 2 महीना पूरा कंटिन्यू मनाते हैं? 2 महीना 8 दिन। 2 महीना 8 दिन मनाते हैं। अच्छा, ये जो प्रशासन है, जो सरकार है, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग को मातम मनाने से रोक रही हो या कुछ ऐसा किया जा रहा है? इंदम नहीं, एकदम नहीं। इंदम नहीं। अच्छा, योगी जी ने आपकी कहा है कि जो आप लोग चाकू निकालते, तलवार निकालते, कि शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा, ऐसा कभी कहा गया? नहीं, ऐसा नहीं कहा? नहीं। तो कह रहे हैं कि नहीं दिखाना है इस बार। वो हमको अभी नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? नहीं, वो हमको अभी नहीं मालूम अच्छा, है। अब योगी जी कैसे लगता है? देखिए, सरकार तो सब सही है, अब इसमें कोई 2 राय तो है नहीं। सरकार तो सब सही है आपके? सब सही है। चलिए, देखिए यहाँ पर एक बाबा है, इनसे कर रहे थे। बाबा क्या कहेंगे? जैसे इस भाई ने बताया हमें कि 2 महीना 8 दिन तक मनाया जाता है शिया में, सुन्नी में कितना मनाया? बस 3 दिन। 3 दिन। 3 दिन में क्या कुछ होता है?
मातम उतम होता है सियाही लोग का, सिया लोग का ताजिया उठती है। ताजिया होती है। मातम में जिस तरह से कहा जाता है कि अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ होता है। ब्लेड तलवार लेकर के मतलब निकालते हैं? बाल नहीं उड़ता, छुरी रहती है। मतलब वो सरिया टाइप का कुछ लेते हैं, उसमें ब्लेड बांधे रहते हैं, उससे अपने शरीर पे मारते हैं घोड़े की तरह। हाँ हाँ, तो यह लगता है कि अपने आप को दुख क्यों देते हैं लोग? अब वही जानेंगे। नहीं, आप भी तो हैं, जैसे आप भी हैं, आपके वहाँ भी सिया सुन्नी में मनाए। कोई से पूछ लो। और कोई किसी से से पूछ लो। आपको नहीं पता है? नहीं, अपने शरीर को दुख देना सही है कि गलत? गलत है। गलत है ना, तो फिर क्यों दुख दिया जाता है, क्यों मनाते हैं? हाँ? अब उन लोग का है। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि आपकी जो है शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होने देंगे। हाँ? देखिए, हाँ? ये क्या लगता है, ये योगी जी जो कहें सही है गलत? मतलब शस्त्र दिखाना चाहिए सड़क पे कि नहीं? कुछ लोग शस्त्र देख के डर जाते हैं, हाँ डरते है हैं। ना? बच्चे हैं छोटे छोटे, खून देख करके डर जाते हैं लोग, महिलाएं हैं डर जाती। क्या ये सही है कि खून खराबा सड़क पे दिखाना चाहिए? नहीं नहीं, नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, चाचा तो समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि जो योगी जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हम यहाँ रहते नहीं, बाहर रहते यहाँ रहते नहीं, तो दुकान तो यहाँ है आपकी। बाहर कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं? हैं, खाली बैठे हुए भारत में रहते हैं? भारत में तो हैंगे। भारत में कहाँ रहते हैं? आप आगे जाके पूछिए। आपसे मुहर्रम के बारे में पूछा। मुहर्रम मनाते हैं? कैसे मनाए जाते हमें नहीं मालूम। हैं? आपको नहीं मालूम? पूछिए बगल। मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन इनको मुहर्रम के बारे में नहीं पता। बताइए कैसे कैसे लोग हैं कि मुहर्रम के बारे में नहीं पता। और भी भाई लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद वारिस। क्या? हाँ, व्हाट्स हैपेंड? इट्स नॉट एनीथिंग हैपेंड। बस हम पूछना चाहते हैं कि मुहर्रम त्यौहार मनाते हैं, जी, कैसे मनाया जाता है? जिस तरीके से मनता उसी तरीके से मनाया हमें जाता नहीं पता। है। जो देखिए, जो जिस तरीके से चलाया हो उस तरीके से वही होगा। जो सिस्टम बना हुआ है उसमें कोई फेरबदल तो होगा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिया अलग मनाते हैं, सुन्नी अलग तरीके से। ये देखिए कल्चर है, सिया का अलग है और सुन्नी का कल्चर अलग है। दोनों आप क्या है, सुन्नी है सिया? ये हम सुन्नी है। सुन्नी है। सुन्नी में कैसे मनाया? सुन्नी में देखिए गम नहीं मनाया जाता है और शिया में गम मनाया जाता है। सुन्नी में गम नहीं मनाया? जी। हमने तो सुना ये गम का त्योहार होता है, कौन? ये जो ताजिया वाला। हाँ, गम का ही होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे उनको बताया जा रहा है कि उनकी शहीदी हुई थी, उसके कारण मनाया जाता है। जी, उनकी शहीदी हुई थी, उनको किसी ने शायद मारा था, इसलिए मनाया। अब देखिए ये क्या है ना, ये हिस्ट्रिकल है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगी तो उस चीज़ को, उसके बारे में आप उसको बयां कर सकते हैं। हम देखिए जुबानी नहीं बयां कर सकते। आपने पढ़ा जी, आप पढ़े, हमने पढ़ा, तो आप भी उसको पढ़िए। जब आप उसको पढ़ लेंगी ना, ठीक है, अब बिना अदर नॉलेज के आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए तो हम आपसे नॉलेज लेने, हमें पढ़ने का नहीं टाइम है। हम आपको इतना देखिए, हम इतना आपको इस टाइम में इतना आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मातम मनाया जाता है? मातम देखिए सिया लोग मनाते हैं और नहीं मनाते। नहीं मनाते। जी नहीं। इसलिए इनका कहना है कि जानना है तो आप उस चीज़ को पढ़िए। जी, जब तक आप उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उस उसकी नॉलेज आपको कोई नहीं दे सकता। अदरवाइज कोई भी आपको नहीं दे सकता। अच्छा, ये मस्जिद जो है ये सामने दिख रही है, काफी भव्य मस्जिद बनी है। मस्जिद कितनी पुरानी है ये मस्जिद अपनी जगह है। देखिए इतनी पुरानी है कि हम बचपन से पैदा हो गए अभी तक, और हमारे पापा, हमारे दादा सब यहीं से मतलब गुजर। काफी पुरानी जी, सालों से देखी कुछ जानना है तो आप उस चीज़ को पढ़िए। पढ़ने के बाद ही आप उस चीज़ को आगे सामने ला सकते हैं। चलिए, एक चीज़ और जानते हैं आपसे। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जी यहाँ काशी रेलवे स्टेशन है, आपने बनारस में है ना? जी। वहाँ पर एक मस्जिद है गंज शहीदा नाम की, और रेलवे का विस्तार हो रहा है, योगी सरकार विस्तार करवा रही है। तो रेलवे प्रशासन ने वहाँ एक कागज़ लगाया था, कह रहे हैं कि ये जो है कार्य में बाधा कर रही है, अवैध है। इसके बारे में देखिए ना हमें जानकारी है ना, तोड़ने का हम उस एरिया के नहीं, हम इसलिए हम कुछ वहाँ से कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको जानना है तो उस चीज़ को आप पढ़िए। आप जानते हैं भाई गंज शहीदा मस्जिद के बारे में? नहीं तो पूछो सब आपसे नहीं। चलिए, देखिए कि ये लोग जो हैं कह रहे हैं कि गंज शहीदा मस्जिद के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि काशी रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद है जिसे तोड़ने का अल्टीमेटम रेलवे प्रशासन की तरफ से दिया गया है आज 20 तारीख को, और देखने को कहा गया था कि आज ही के दिन तोड़ी जाएगी। चाचा क्या नाम है आपका? क्या बात है? अरे पूछ रहे नाम शौकी। मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, कैसे मनाया जाता है? हम ये सब जानना चाहते हैं, कैसे मनाया जाता है मुहर्रम का त्यौहार? कैसे मनाते हैं मुहर्रम का त्यौहार 10 तारीख के है। 10 तारीख से है। हाँ। ताजिया किस दिन रखी जाएगी? ताजिया तो परसों रखा जाएगी। परसों रखी जाएगी। हाँ। कैसे मनाया जाता है? लोग कह रहे हैं कि सिया अलग मनाते हैं, सुन्नी अलग मनाते हैं। आप क्या है, सिया हैं या सुन्नी? हम सुन्नी है। सुन्नी कैसे मनाते हैं? हैं? सुन्नी कैसे मनाया जाता है? वही 10 तारीख को बनाते हैं, और क्या मनाते हैं? मातम भी मनाते हैं? नहीं माता नहीं। मातम नहीं मनाते।
चलिए जो सुन्नी है, हमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो सुन्नी होते हैं वो मातम नहीं मनाते हैं क्योंकि उनका 3 दिन का ये त्यौहार होता है। लेकिन जो शिया समुदाय के लोग होते हैं वो 2 महीना 8 दिन तक मातम मनाते हैं। गलियों में लेकर के ढोल जो बाजे वजे बजते हैं उसके साथ निकलते हैं, ताज़िया रखी जाती है और उसके बाद ताज़िया को दफन कर देते हैं। ये एक गमज़दा त्यौहार होता है। और भी हम आगे लोगों से जानना चाहेंगे कि कैसे मनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए दुकानें लगी हैं, एक भाई साहब हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। अरे नाम तो बता सकते हैं। देखिए नाम तक नहीं लोग बताना पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नाम क्या है आपका? अरे बता दीजिए, तंबाकू बाद में खा लीजिए, बताइए तो। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शमीम है। शमीम है। शमीम जी देखिए त्यौहार चल रहा है एक, जिसे एक मिनट चाचा आप साइड हो जाइए। एक त्यौहार है यहाँ, मुहर्रम चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? हम बैठ सकते हैं यहाँ पर? मुहर्रम कैसे मनाया जाता है हम ये जानने नहीं। मुहर्रम पर जुलूस उठता है, ताजिया जो उठती है, ये सब होता है। ताजिया उठती, इसमें कहा गया लोग कि 10 तारीख को ही मनाते हैं, हर साल 10 तारीख को 10 तारीख को मनाई जाती है। ये पहली तारीख से 10 तारीख को मनाई जाती है। इसमें लोग कह रहे हैं कि सिया अलग मनाते हैं, सुन्नी अलग मनाते सब एक साथ मनाते हैं। हैं। सब एक साथ मनाते हैं। अलग अलग तरीके से मनाते अलग अलग तरीके से मनाते हैं मगर सब एक साथ। मतलब हम लोग मातम नहीं करते, बाकी सारा काम करते हैं। हैं। मातम नहीं करते। अच्छा, शिया समुदाय के लोग मातम क्यों मनाते हैं? मतलब अपने शरीर को नुकसान देते हैं, खून खराबा भी देखा। ये बात तो उनसे पूछ लीजिए, हम तो वो काम नहीं करते हैं। आप भी तो जानते होंगे, आपके दोस्त यार को। उसके बारे में नहीं जानते, उतना नहीं जानते हैं। नहीं। अच्छा, मातम मनाना सही है क्या? आप ये तो उनसे पूछिए नहीं। आप जिस तरह से देखिए बच्चे छोटे देखिए, छोटे अपने बच्चे हिसाब से मना रहे तो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। हम नहीं मना रहे तो हम भी सही कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़कों पे लोग बाजा बजाते हुए है ना मातम मनाते हैं या हुसैन के नारे लगाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, खून देख करके डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। क्या लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए, यही चलना है? देखो जो आदमी एक ज़माने से होता आ रहा है तो वो तो करेगा। वो तो होगा। हाँ। अच्छा, योगी जी ने कहा है कि इस बार शस्त्र प्रदर्शन नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे तो नहीं होगा। इसके पहले भी तो नहीं हुआ था। अगले साल हुआ तो उसके पहले कई साल से तो नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। मतलब ये सही है फैसला उनका? तो वो मोदी जी जानेंगे, योगी जी जानेंगे नहीं। जब वो तो अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने, तो कह दिया, जनता क्या चाहती है? कह दिए तो प्रशासन जो करेगी तो वैसा होगा। प्रशासन जो करेगी। हाँ। प्रशासन एक चीज़ और कर रही है। देखिए हम यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। विस्तार कार्य किया जा रहा है, जगह जगह पर जो है विकास काम किया जा रहा है। और इसी में रेलवे स्टेशन है, काशी रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी विकास काम किया। वहाँ अभी हाल ही में एक मस्जिद भी तोड़ी गई, एक हनुमान जी का मंदिर भी तोड़ा गया। ठीक है, अभी वहाँ एक गंज शहीदा मस्जिद बनी है जिसको कहा गया था कि 20 तारीख तक खाली कर दो। आप 20 तारीख तक खाली कर दो वरना तोड़ दिया जाएगा। क्या लगता है कि प्रशासन क्या कर रहा है? तोड़ रहा है तो सही कर। अभी तो कोर्ट उस पर रोक लगा दिया है। वो 700 साल, अरे 700 1000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी है। तब तक तो रेलवे का वहाँ तो वजूद भी नहीं था। रेलवे का वजूद नहीं था। रेलवे कह रहा है कैसी जगह आ सकती है वो? रेलवे में कैसी जगह आ सकती है? नहीं आ सकती। रेलवे कह रहा है कि वो अवैध बनी है। रेलवे वो जमाने में रेलवे ही नहीं था। रेलवे ही नहीं, लेकिन जमीन तो थी ना, मस्जिद तो थी। वो कह रहे हैं कि अवैध बनी। मस्जिद अवैध नहीं बनती है। मस्जिद किसी ऐसी जगह पर नहीं बनती है। ऐसी जगह पे नहीं बनती। हाँ। वक्फ की संपत्ति की जगह होती है। हाँ। उसमें कैसे कह दिया जा रहा है कि नजूल की संपत्ति है, अवैध बनी है? अभी तो हमारे हिसाब से तो वो अवैध नहीं हो सकती। अवैध नहीं हो सकती। अच्छा, जो विकास कार्य हो रहा तो सबको अवैध बना देती है। सबको अवैध गिरा देती है, मस्जिद गिरा देती है, सब गिरा देती है। अवैध करके गिरा दिया, ऐसा कुछ नहीं रहता। अवैध रहती नहीं है। अवैध रहती नहीं है, मतलब झूठ बोलती है सर। हमारा पेपर तो बोलता नहीं कि हमारा पेपर तो सही है। सरकार की कैसे हिसाब से हमारा पेपर सही नहीं रहता है। उसको अवैध करती है, बुलडोजर चलाती, गिरा देते हैं। कोर्ट में मामला गया है गंज शहीदा मस्जिद का, क्या लगता है? कोर्ट में मामला गया तो वो जज साहिबान के ऊपर है। नहीं, वो जो जैसा फैसला करेंगे वैसा मानेंगे। इसमें सरकार का तो कोई हाथ नहीं है। सरकार का तो हाथ नहीं, क्योंकि कोर्ट ने जब तोड़ेगी तब ने उसका हाथ। अगर अभी तो तोड़ीस नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ मज़ारें थी, तोड़ी गई है, कहा जा रहा है 1-2 मज़ार। वो हमारे हिसाब से तो गलत है। बिल्कुल है। मंदिर भी तो तोड़ा गया, तो वो भी गलत है। लेकिन विकास काम भी तो होना चाहिए। अगर विकास नहीं होगा तो लोग बाहर से आएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा, रोजगार नहीं मिलेगा। तो विकास के लिए अगर चौड़ीकरण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर मंदिर तो छोड़ दिया जाता है। मस्जिद को तोड़ मंदिर भी तोड़ा गया है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर काशी रेलवे स्टेशन हनुमान जी का मंदिर, वीडियो देखते हैं कि रोज ना कोई मस्जिद टूटती है। अभी तोड़ा गया है। आप देखिए में ही तोड़ा गया। ठीक है, और सीतापुर की बात, सड़क पे एक मंदिर बना था, उसको तोड़ दिया गया। आप कैसे करेंगे? दुर्गा जी का मंदिर तो टूटा हम तो मान रहे, कह रहे हैं कि टूटे, मगर मस्जिद और मज़ारात ज़्यादा तोड़ी जाती है। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है आपके? अब नहीं, गलत होगा। सरकार कुछ करे, विकास हो रहा है तो गलत। हाँ। अगर विकास के लिए कोई बाधा बन रहा है पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। विकास होना जरूरी है। आप किसी और से बात करिए। कन्हारे भी तो हम अहले हिम्मत,
हिम्मत कहीं हारा करते हैं, मायूस ना होना ऐ मंजिल हम में दोबारा करते हैं। वाह वाह, क्या लाइन बोली है, इसका मतलब थोड़ा सा बताएंगे। इसका मतलब कि आने वाली सरकार हो सकता है कि गठबंधन की बने, हम में दोबारा करेंगे 2027 में। आने वाली सरकार गठबंधन की बने, हाँ, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव या गठबंधन की बनेगी। हाँ, ऐसे फिलहाल क्या लग रहा है, मतलब आपने कहा शायद, फिलहाल क्या लग तो रहा हमको लग रहा है कि योगी जी थक चुके हैं। अब गठबंधन की सरकार बनेगी। तंग आ चुके हैं लोग। है? योगी जी से तंग आ चुके हाँ, तंग आ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सभी जात के लोग। हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम। हाँ, अच्छा, सब तंग आ गए। सरकार बदलाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरकार बदलाएगी। चलिए चाचा कह रहे सरकार बदलाएगी, आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव है, चुनाव के समय बताएगा। क्या नाम है आपका? मसाला खा रहे हैं, बताइए आप मसाला खा रहे हैं, बड़ी बात है। तो मसाला खा रहे हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? जाफर जफर जी कहाँ रहते हैं? यहीं पर। यही रहते हैं। मुहर्रम का त्यौहार है और बहुत सारे मामले चल रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से मुहर्रम के त्यौहार पे योगी जी ने कह दिया कि शस्त्र नहीं दिखाया जाएगा, क्या लगता है? शस्त्र कौन दिखाता है? अब वो हाथ में ब्लेड या चाकू तलवार लेकर के लोग मातम मनाते हैं। मातम मनाते हैं, मतलब कि जो है वो इमाम हुसैन का मातम करते हैं। इसमें कोई शस्त्र, कोई अपनी ताकत नहीं दिखाता है। अरे बिल्कुल रिलीज होगा, आप नंबर ले लीजिए, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको चैनल में मिलेगा। ये भाई साहब पूछ रहे हैं, जो चाचा हैं, कह रहे हैं कि वीडियो ले लिया या नंबर, आप जो है चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल देखिएगा, ठीक है। कहाँ गए वो भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी बता रहे थे आप, तो बताइए। चले बताएं तो। कैसे मनाए जाते? हमने सुना कि सिया सुन्नी दोनों अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हाँ, मनाते हैं अलग अलग तरीके से, मगर इसमें कोई मतलब विवाद की बात नहीं रहती है। विवाद नहीं रहता। हम पूछ रहे हैं आपसे कि देखिए, सुना है हमने कि सिया समुदाय के लोग 2 महीना 8 दिन तक, आप ही के अभी एक भाई ने बताया, 2 महीना 8 दिन तक मातम मनाते हैं। सड़क पे बहुत से बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, तो लोग डर जाते खून खराबा देख करके, क्योंकि लोग अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, खून निकलता है, लोग बहुत डर जाते हैं। क्या लगता है ये बंद होना चाहिए? चलना? अब देखो, ये पुरानी परंपरा है, इसमें हम क्या बताएं, बंद क्या होना चाहिए। योगी जी ने कह दिया कि बंद नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो डर जाते हैं देख करके। तो ज़्यादा ना, वो तो जेका जो करना है तो करने करेगा। हाँ, मतलब घबराहट होने लगती है लोगों को खून देख करके। आप देख जानते होंगे वैसे भी महिलाएं जो है बहुत सॉफ्ट हार्ट होती हैं। मंदिर उठता है, वो उठता है तो करते हो कि नहीं करते हो? हम लोगों में मातम नहीं मनाया जाता। मातम नहीं, बाकी सब भब्बड़ करके जाते हो कि नहीं जाते हो? तब बाजा जी की बात अलग है कि शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, खून उन तो नहीं दिखाते ना, नहीं सब तो नहीं दिखाया जाता ना। हाँ, अच्छा, मतलब इंटरव्यू देने से भी मना ही है। हाँ? इंटरव्यू दे रहे, ये बोल रहे हैं। हम मुहर्रम के बारे में पूछ। अच्छा, मुहर्रम के बारे में बताइए, आप बताइए क्या कहते हैं? हमको मालूम नहीं है। अरे देखो, मसाला खा रहे हैं भाई साहब से, क्या ही हम पूछे, मसाला सला खा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत क्राउड का एरिया है, ये पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है। क्या नाम है भाई आपका? हमारे नाम जाएंगे, क्या करेंगे, अब छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। हम ही नहीं बताएंगे। माँ बाप ने नाम तो शकल दीजिए ना, बस उतने काफी। माँ बाप ने नाम तो रखे, जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप नाम रखे, क्यों बताएं आपको, क्या काम है आपको? हमको इतना ये देखिए, नाम तक नहीं बताना चाहते चाचा, नाम तक नहीं बताया। कुछ हम गलत पूछे क्या? ना चाहिए, हाँ, कुछ गलत पूछ रहे क्या? ना चाहिए। हाँ, अगर हम कुछ गलत पूछ रहे हो तो बताइए, आप लोग बताइए, कुछ गलत पूछ रहे क्या? नहीं नहीं, तो कैसे नाम नहीं बता रहे आप लोग? नाम बता अपना। चलिए ठीक है। नहीं देखिए, हमें लगता है वो भाईजान जो थोड़ा सा नाराज़ हो गए, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर पूरा जो है काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है और आप देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है। जैसे हमने आपको बताया कि बनारस की सकरी गलियाँ हैं और इन्हीं सकरी गलियों में बहुत सारे मस्जिदें बनी हैं, मंदिर बने हैं और इन्हीं मस्जिदों के बीच में आज हम आए हैं। देखिए चाचा लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, लगातार लोग काम कर रहे हैं, त्यौहार मना जाए। चाचा एक मिनट साइड हो जाइए आप। लगातार लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए भाईजान है। भाईजान क्या नाम है आपका? परवेज अख्तर। परवेश नाम है जी। जी परवेश जी, बिजनेस चला रहे हैं, कैसा चल रहा है धंधा? बहुत ख़राब है। बहुत खराब है। गली में लोग नहीं आते हैं क्या? लोग जब पैसा रहेगा तभी ना आएंगे, पैसा ही नहीं है लोग। तो कारोबार की स्थिति खराब है। मोबाइल है, चलाते हैं? सारी हद से मोबाइल चलाते हैं? नहीं, मोबाइल नहीं चला। मोबाइल नहीं चलाते हैं। आधुनिक जमाना, मॉडर्न जमाना, मोबाइल नहीं है आपके पास? नहीं। बताइए, मोबाइल नहीं है। ये देखो, छोटे से बच्चे के पास मोबाइल होगा, आपके पास मोबाइल नहीं है। अमीर लोग नहीं है। घर है कि नहीं? हाँ, घर है, कितना बड़ा बना है? छोटा ही तो बना है। आओ कहाँ के? सरकार तो घर भी दे रही है ना। चलिए देखिए, लोग जो है बिजनेस की बात कर रहे हैं, इतनी सकरी गलियां हैं और यहाँ पर अभी बिजनेस देख रहे हैं आप, लगातार चल रहा है। और आज हमने बात की जिस तरह से मुहर्रम को लेकर के, गंज शहीदा मस्जिद को लेकर के। अभी हमने आपको एक मस्जिद दिखाई इस इलाके में और उसी के 4 कदम दूर पर एक और आपको यहाँ मस्जिद दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ना मस्जिदों की कमी है, ना मंदिरों की कमी है, ना मदरसों की कमी है।
उसके बावजूद भी लोग, अगर कोई एक अवैध मस्जिद को हटाया जा रहा है या फिर एक अवैध मंदिर को हटाया जा रहा है तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि गंज शहीदा मस्जिद के बारे में जो बात हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये 1000 साल पुरानी भले ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अवैध के रूप से बनी है और सरकार के विकास कार्य में, रेलवे के विस्तार में कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। इसलिए जो है सरकार से अल्टीमेटम दे रही है हटाने के लिए कि 20 तारीख का अल्टीमेटम था और आज 20 तारीख है, लेकिन अभी आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है कि इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मस्जिदों की बात हो रही है ये सही है या गलत, कि विकास कार्य में अगर कुछ बाधा बन रहा है तो उसे हटाना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद? आप खुद हमें कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौथन, वाराणसी।